हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन को यहाँ पर डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 18 चैप्टर ग्रेटर डिटेल में हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने अराउंड 55 लेक्चर्स में कवर किया है ग्रेटर डिटेल में लेटेस्ट अपडेट के साथ। इन किसी भी 1 to 18 चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, सर्च करके उस चैप्टर्स को रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज से जो हम न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 19 एंड दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ न्यू अपडेट्स एंड विथ न्यू एंथुसियाज्म। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। लास्ट टाइम हम यूनियन एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था प्रेसिडेंट चैप्टर 18 के अंदर ग्रेटर डिटेल में। अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कहाँ हैं, इनसे रिलेटेड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। तो आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 71 हमें देखने को मिलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 हमें बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज़ द राज्यसभा। वैसे ही ग्रेजुअली 71 तक हमें देखने को मिलता है, जो कि लास्ट 71 आर्टिकल है, जो कि बात करता है मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है अल्टीमेटली। तो ये आपको ब्रीफ में याद रखना है। आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ये क्या होते हैं, इनकी जो पोस्ट होती है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, और ही सी अकॉर्डेड एज द रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ द प्रेसिडिंग। साथ ही साथ नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रेजेंटली हमें सभी को पता है, जो कि क्या होती है, कहीं ना कहीं सेनेट यानी कि अपर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस यानी कि यूएस की पार्लियामेंट को क्या करती है, प्रिजाइड करती है। वैसे हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है अपर हाउस दैट इज़ द राज्यसभा, उसको प्रिजाइड करते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसी के लाइन पे बनाई गई। ऑलराइट, तो आर्टिकल्स याद रखने, और सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारी कंट्री में, और अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है ये वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्शंस। किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही और शी हैज़ बीन इलेक्टेड। तो याद रखना है हमको, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, वैसे ही क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो भी क्या है, इलेक्ट करे जाते हैं बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि कंसिस्ट होती है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हमने देखा था बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज़ लोकसभा एंड द राज्यसभा। हमने अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ भी क्या था, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट था, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला, इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को जो इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, उन लोगों के अंदर कौन कौन आता है। फर्स्टली बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के जितने भी कौन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लोकसभा के भी प्लस राज्यसभा के। बट यहाँ पे क्या है चेंजेस, यहाँ पे बोथ इलेक्टेड मेंबर भी आएंगे प्लस नॉमिनेटेड मेंबर भी आएंगे। तो बोथ इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज़ लोकसभा एंड द राज्यसभा, वो क्या करेंगे, इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। फर्स्ट थिंग, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर थे। रिमेंबर, आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो प्लीज़ जाके एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर्स चलेंगे कंटिन्यूस में आपको कन्फ्यूज़न रहेगी अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर। तो प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा था, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स था। बट वाइस प्रेसिडेंट में बोथ इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे जो हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स असेंबलीज जो हैं उनके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बोथ इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि हमें पता है जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्टेड मेंबर जो थे वो क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली ऑन द पुदुचेरी के भी कर रहे थे। बट यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि एमएलएस का कोई रोल नहीं होता है इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए।
क्लियर। और सेम चीज़ें इनके इलेक्शन जो होते हैं और सेम जैसे प्रेसिडेंट का होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय द सीक्रेट बैलेट वोटिंग। इन तीनों के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्रेसिडेंट का लेक्चर जो है वो जाके रिफ़र कर सकते हैं, जिसमें हमने ग्रेटर डिटेल में बात की क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि यहाँ पे चॉइसेस होती है 1 2 3 4 चॉइसेस दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और सीक्रेट बैलेट जो बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता है और वो किसी को शो नहीं करना होता है, सीक्रेटली क्या करना होता है अपना वोट कास्ट करना होता है बाय यूजिंग द बैलेट पेपर। ये तीनों ग्रेटर डिटेल में हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखें, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं कोई कन्फ्यूजन है तो। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करें, उन्होंने कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं उसके अंदर स्टेट पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहना था देखिए भाई प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं और उनकी जो पावर एक्सटेंड होती है बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट, दोनों लेवल पे क्या होती है एक्सटेंड होती है। इसीलिए उनके इलेक्शन में सेंटर यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का पार्टिसिपेट करना क्या है वाजिबी है, यानी कि वर्दी इट है। बट जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते तो उन्होंने कहा था कि वो जो हैं क्या होते हैं एक नॉर्मल फंक्शंस की तरह काम करते हैं, जो कि एक प्रिजाइड कर रहे हैं राज्यसभा को, यानी राज्यसभा के एज ए चेयरमैन की तरह काम कर रहे हैं। बाकी उनका एज सच जो है स्टेट्स के अंदर ऐसा कोई रोल देखने को नहीं मिलता है। खाली कुछ टेम्पररी ओकेजन्स होते हैं जब क्या होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट वैकेंट होती है, तब वो क्या करते हैं एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, बट वो भी फिर क्या होता है टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। इसीलिए उनके इलेक्शंस में एज सच कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनको पार्टिसिपेट करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया था जवाब दिया था, जो कि क्यों एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसका जवाब देते हैं उन्होंने ये कहा था। बट द मैनर ऑफ द इलेक्शन इज़ द सेम इन द बोथ द केस। हमने बात की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट वोटिंग। और कोई भी याद रखना डाउट है डिस्प्यूट है किसमें इन द कनेक्शंस विद द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो किस में इंक्वायरी किया जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो क्या होता है फाइनल होता है। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ये होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो क्या है फाइनल है, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकता इस इलेक्शन को कि भाई ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या है इनकम्प्लीट है, यानी कि कुछ एमपीज़ जो हैं वो एब्सेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं, इस मैनर पे जो है वो इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है फाइनल है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड कंटिन्यू टू रिमेन इन अ फोर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है जो भी उनके डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या होते हैं फाइनल होते हैं। कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी क्या है कंसल्ट किया जाता है। एंड द वेरियस वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड हो गया, वो हमको क्या दिए हुए हैं टेबल नंबर आप देख सकते हैं 19.1 के अंदर आपको दिया हुआ है सिंस 1952 जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेंड भी वही थे, वहाँ से लेके 52, 57, 62 से लेके रिसेंटली जो हमें 22 के अंदर देखने को मिले जगदीप धनखड़, वहाँ तक जो 16th प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं ये हमारे प्रेजेंटली 16th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो कि 2022 के अंदर इलेक्ट होके आए हैं, उन तक की पूरी जर्नी हमको एक टेबल में दी गई है। नंबर ऑफ़ वोट सिक्योर कितने किए उन्होंने, रनर अप कैंडिडेट कौन थे, नंबर ऑफ़ वोट सिक्योर कितने किए, ये सारी डिटेल हमको 19.1 में दी गई है। एक बार आप खाली पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्स्ट 2 और 3rd याद रख सकते हैं और लास्ट 2 3rd याद रख सकते हैं। फर्स्ट 2 3rd कौन है, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट सेकंड वही थे और 3rd जाकिर हुसैन थे, उनके बाद वीवी गिरी देखने को मिलते हैं और लास्ट 2 3 याद रख सकते हैं जैसे कि वेंकैया नायडू थे, हमें सभी पता है 2017 में, देन जगदीप धनखड़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ देखने को मिलते हैं सिंस 1952 से लेकर 2022 तक। टोटल 16th अभी प्रेजेंटली वो 16th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम कुछ क्वालिफिकेशंस की बात करें क्या क्या क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती है, तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए टू बी एलिजिबल टू इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज़ है यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, दैट इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए। सेकेंड, कंप्लीट होने चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज, साथ ही साथ क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ अ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के लिए
इलेक्शंस लड़ने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो क्या होते हैं, राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं। साथ ही साथ हो गया नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। क्लियर? But a sitting president or the vice president of the union, the governor of any state, and the ministers for the union or the state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for being a candidate for the vice president. मतलब जितने भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनको ऐसा नहीं बोला जाएगा भाई ये एमएलएस भी, एमपीज़ भी और मिनिस्टर की भी पोस्ट है इनके पास, नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिस्टर की पोस्ट तो उनको मिली है साथ साथ में, तो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल नहीं होता है। Further, the nominations of the candidate for the election to the office of the vice president, nomination फाइल करने के लिए एटलीस्ट क्या होने चाहिए, 20 electors as a proposers and 20 as a seconders, यानी कि टोटल 40 proposers and the seconders होने चाहिए जब भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशंस फाइल करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर क्या जा रहे हो, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हो, आपकी एज मोर देन 35 ईयर्स है, आप इंडिया के सिटीज़न हो, तो आपको 40 मेंबर्स को वहाँ पे कैरी करना होगा नॉमिनेशन फाइल करते समय, 20 एज अ प्रपोजर और 20 एज अ सेकेंडर्स, कि भाई हाँ ये लोग मेरे सपोर्ट में हैं, मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ। ऐसे ही नहीं कि मेरा मन हुआ कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ लेता हूँ, मेरे को कोई वोट भी नहीं डालने वाला, ऐसा नहीं। 40 जने तो आपके सपोर्ट में नॉमिनेशन फाइल करते समय ही होने चाहिए। और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइल करनी पड़ेगी 15,000 की विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये क्या हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको फाइल करनी पड़ेगी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी थी, और ये चीज़ें एमपी एमएलए के इलेक्शंस में भी होती हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती हैं हमको टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा ओथ एंड अफर्मेशंस की बात करें, ओथ किन के लिए होती है, अगेन हम रिपीटिंग, ओथ जो होती है जो कि क्या रखते हैं, फेथ रखते हैं इन द गॉड, और अफर्मेशन किसके लिए होती है, जो कि नास्तिक होते हैं, यानी कि एग्नोस्ट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या होते हैं, एथिस्ट होते हैं, उनके लिए क्या होती है, अफर्मेशन हु डू नॉट बिलीव इन द गॉड। तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हीज और हर ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू द ओथ एंड अफर्मेशंस। ओथ एंड अफर्मेशन लेना जरूरी है बिफोर एंटरिंग द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उस ओथ एंड अफर्मेशंस के अंदर वो क्या कहते हैं, टू बियर द ट्रू फेथ एंड द एलिजेंस हो गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हीज और हर ऑफिस। याद रखना, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ओथ के जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं बोलता है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बोलते हैं, आप देख सकते हैं इनकी वर्डिंग, टू बियर द ट्रू फेथ एंड द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हीज और आवर ऑफिस। इसके अलावा इनको ओथ कौन दिलाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको ओथ दिलाते हैं। अगर वो क्या है, एब्सेंट हैं, तो वो किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिम और हर, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी क्या करती है, ओथ दिलाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, तो ये कुछ ओथ के रिगार्डिंग हमको चीज़ें देखने को मिलती है, कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें, क्या क्या ऑफिस की कंडीशन होती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस हमें देखने को मिलती है फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्टली, ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ना ही किसी स्टेट का, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। और इफ़ एनी सच अ पर्सन इज़ इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि मेंबर है ऑलरेडी पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ही और सी इज़ डीम्ड टू हैव द वैकेटेड द सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑफ विच ही और शी एंटर अपॉन द ऑफिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही वो क्या करेगा, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, एमपी या एमएलए होगा, तो जैसे ही वो एंटर करेगा ऑन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली डीम्ड हो जाएगी क्या, वैकेटेड, यानी कि वो उसने छोड़ दी ऐसा कंसिडर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर प्लेस। कोई और जॉब नहीं होनी चाहिए या बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ कंडीशन ऑफ ऑफिस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टर्म्स एंड वैकेंसीज, टर्म्स की बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस हमें पता है कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का। एक बार इलेक्ट होके आ गए तो 5 ईयर्स तक क्या कर रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल से पहले वैकेट नहीं हो सकती, पोस्ट हो सकती है, वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और रिज़ाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और साथ ही साथ उनको रिमूव भी किया जा सकता है, रिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, प्रेसिडेंट को लेटर देके रेजिग्नेशन। साथ ही साथ उनको क्या किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है ऑफिस से बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस 5 ईयर। क्लियर। अब रिमूव करने के लिए एक फॉर्मल ऐसे इम्पीचमेंट की एज सच कोई प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। रिमूव करना है तो क्या होता है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। फर्स्टली याद रखना किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, रिजोल्यूशन पास करना होता है। और ओनली ऑन ये रिजोल्यूशन कहाँ पे होगा, राज्यसभा में पास होगा। क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं। क्योंकि he or she is a vice president of India, he also become the ex officio chairman of the राज्य सभा। तो उनको सैलरीज जो हैं वो अलाउंसेस हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के नाम पे ही मिलती है, और वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, रिमेंबर। तो अगर रिजोल्यूशन ऐसा लेके आना है कि रिमूवल फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो सिर्फ और सिर्फ वो राज्यसभा में ही आएगा। और राज्यसभा में भी कब आएगा, पहले 14 डेज़ का अर्लियर नोटिस देना कंपलसरी है कि नो सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव अनलेस एटलीस्ट द 14 डेज एडवांस नोटिस हैज़ बीन गिवन। क्लियर। और याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सके। तो प्रोसीजर क्या होती है, देखो सबसे पहले 14 डेज़ का उनको नोटिस दिया जाता है। फिर उनके रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले किस में आएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको क्या करना होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अगेन इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, तो हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है फुल फ्लेज मेजोरिटी के ऊपर, जो 4 टाइप की मेजोरिटी देखने को मिलती है। उन 4 टाइप के अंदर भी जो स्पेशल मेजोरिटी के 4 अलग अलग फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, उसके लिए हमने ग्रेटर डिटेल में एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं यही प्लेलिस्ट में। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में रिजोल्यूशन को पास करना होगा। फिर वो रिजोल्यूशन जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास कर देगी। देन द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा स्टैंड एज अ रिमूव्ड, फिर वो रिमूव्ड कंसिडर कर लिए जाते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट 14 डेज का नोटिस, देन रिजोल्यूशन इन विच हाउसेज, अपर हाउसेज दैट इज़ राज्यसभा। राज्यसभा में रिजोल्यूशन आएगा, उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना है। फिर लोकसभा में जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा और वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा देखना, रिमेंबर दिस थिंग्स, द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हीज और हर टर्म 5 ईयर्स के बाद भी वो क्या कर सकते हैं, अपने टर्म को होल्ड कर सकते हैं। जब तक न्यू जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर नहीं आते तब तक वो अपनी ऑफिस को क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं बियॉन्ड द 5 ईयर्स। इसके अलावा ही और सी इज़ एलिजिबल फॉर द री इलेक्शंस हो गया टू दैट ऑफिस, वापस री इलेक्शंस होके वापस से री इलेक्ट किए जा सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म। कोई भी क्या ऐसी अपर लिमिट नहीं दी गई है, जैसे सेम प्रेसिडेंट के अंदर देखने को मिलता है इंडिया में। क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स ऑफ ऑफिस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसी कि क्या क्या वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलती है, कि वैकेंसी इन द ऑफिस हो गया, तो वैकेंसी किस तरीके से होती है ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले भाई 5 साल का टेन्योर जो है एक्सपायरी हो गया तो क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी वाइस प्रेसिडेंट की। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो भी वैकेंसी। उनको रिमूव कर दिया राज्यसभा ने, किसके थ्रू, इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू क्या किया, रिजोल्यूशन पास करके उनको रिमूव कर दिया तो भी क्या है, वैकेंसी हो जाएगी। बाय हीज और हर डेथ हो गया तो भी वैकेंसी होगी। और व्हेन ही और शी बिकम द डिसक्वालीफाइड टू होल्ड द ऑफिस, मीन्स when he or she become the disqualified to hold the office or when his or her election is declared void by the Supreme Court, तब भी क्या है, यहाँ पे हमको वैकेंसी देखने को मिलेगी। Remember when the vacancy is going to be caused by the expiration of a term, यानी कि 5 साल का टर्म पूरा होने वाला है, तो उससे पहले ही क्या करवाने होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो वैकेंसी फिल करनी होगी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर टर्म। तो एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर टर्म के थ्रू अगर क्या हो रहा है, उनकी ऑफिस वैकेंट होने जा रही है, तो वैकेंट होने से पहले क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाने होंगे और न्यू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होगा। बट अगर वैकेंसी किसके थ्रू आती है, रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ के कारण डिस्क्वालिफिकेशंस के थ्रू आती है, तब क्या होगा, देन द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। फिर इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या है, करवाने पड़ते हैं। और द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जो आएंगे वो क्या करेंगे, जब से उन्होंने ऑफिस क्या है होल्ड करी तब से लेके 5 साल तक का ही उनका क्या होगा, टेन्योर होगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल के 2 साल के अंदर ये चले गए तो नए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो रिमेनिंग 3 ईयर्स तक ही रहेंगे, नहीं। ओवरऑल जब से उन्होंने होल्ड की ऑफिस तब से लेके 5 साल तक उन्होंने न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो कंटिन्यू रहने वाले हैं।
क्लियर। तो ये वैकेंसीज़ और वैकेंसीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है उसके याद रखना। एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर टर्म होगा तब क्या होगा, एक्सपायरी होने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करने होंगे, इलेक्शन करवाने होंगे। बाकी अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ के थ्रू होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू, तो जल्द से जल्द इलेक्शन कराने होंगे ताकि न्यू वाइस प्रेसिडेंट आ सके। और न्यू वाइस प्रेसिडेंट आएंगे तो क्या करेंगे, एंटायर 5 ईयर्स के लिए ही क्या होते हैं, पावर में आते हैं और 5 ईयर तक ही क्या करते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। ऑलराइट। इसके अलावा हम बात करें पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या होते हैं इनके फंक्शंस। तो एक्ट एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा को क्या करते हैं, ये प्रिजाइड करते हैं। इनको असिस्ट करने के लिए कौन होता है, वाइस चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के। जबकि ये जो चेयरमैन जो हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या है, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जब जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होती है तब भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है उनको प्रिजाइड करने का मौका नहीं दिया जाता है। रिमेंबर दिस फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। तो मतलब वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन की तरह काम करते हैं। एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं तो राज्यसभा का चेयरमैन जो है ना पद, वो उनको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और उनको अपनी सैलरी, अलाउंसेस, पावर भी जो है वो किसके तौर पे मिलती है, एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे ही मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सेरेमोनियल पोस्ट जैसा बनाया है ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, जो कि क्या है, पावरफुल अथॉरिटी है। हम देखेंगे लास्ट टॉपिक किस तरीके से कंपेरिजन है दोनों के बीच में। सो in this capacity as a chairman of the Rajya Sabha, his or her powers and the functions are similar to those of the speaker of the Lok Sabha। जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। कौन, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके पावर एंड द फंक्शन जो है ना सिमिलर होते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट ही और शी रिजेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द सेनेट। हमने बात की अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द सेनेट। अपर हाउस हो गया, दैट इज़ द सेनेट ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस। तो अमेरिकन पार्लियामेंट को अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है। और वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, उनके सेनेट को प्रिजाइड करते हैं। सेनेट यानी कि हमारा राज्यसभा बोल सकते हैं, उसको भी वो प्रिजाइड करते हैं, उसकी लाइन्स पे ही बनाया गया है। साथ ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर्स हो गया इन द ऑफिस ड्यू टू हीज और हर रेजिग्नेशंस। क्लियर। अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो ही और शी कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। क्लियर। यानी कि अगर प्रेसिडेंट की जो है पोस्ट वो रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही सी कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। याद रखना 6 मंथ तक ही होल्ड कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि 6 मंथ के विद इन क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराने होते हैं और न्यू प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ऑफिस में वापस आ जाते हैं। न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर वापस आ जाते हैं तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को क्या होना, अपनी पोस्ट पे यानी कि वीपी की पोस्ट पे वापस जाना पड़ता है और चेयरमैन वो अगेन वापस बन जाते हैं। और याद रखना, व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हीज और हर फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हीज और हर फंक्शन अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हीज और ऑफिस। बीमार पड़ गए, छुट्टी ले ली, तब वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते। बट वैकेंसी है प्रेसिडेंट की ऑफिस में, तब वो क्या करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। बट वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन करवाएगा किसके, प्रेसिडेंट के, और वो वैकेंसी वापस भर दी जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट वापस अपनी गद्दी पे आ जाएंगे, पोस्ट पे आ जाएंगे। क्लियर है। अदर थिंग की बात करें तो वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब भी क्या होगा, प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी होगी, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, तब जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन का पद जो है राज्यसभा का वो नहीं रोल निभाएंगे, वो प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। और उनकी सैलरी, अलाउंसेस सब क्या होगी, वो प्रेसिडेंट के तौर पे ही मिलेगी, ना कि उनको राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे मिलेगी। क्लियर। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स एनी एम्यूलमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। 2008 में पार्लियामेंट जो है उन्होंने क्या की थी, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी को 1.25 लाख से बढ़ाकर 4 लाख पर मंथ कर दिया था। और अर्लियर 2008 की बात करें, 2008 से अर्लियर बात करें तो पेंशन जो थी वाइस प्रेसिडेंट की वो 20,000 हुआ करती थी पर मंथ, जिसको बढ़ा के 50% ऑफ हीज और हर सैलरी कर दिया 2008 ऑनवर्ड्स।
प्रेसिडेंट में भी सेम किया था, हमें पता है, खाली अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था। प्रेसिडेंट में 5 लाख था और प्रेसिडेंट के अंदर भी 50% ही थी पेंशन्स किसकी, लास्ट सैलरी की। तो ये कुछ एम्यूलमेंट उनके क्या कर दिए, बढ़ाए गए। इन एडिशन बात करें, ही इज एंटाइटल हो गया, इसके अलावा इनको डेली अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री फर्निश रेजिडेंस मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल एंड द अदर फैसिलिटी भी इन्हें दी जाती है। और ही इज नॉट एंटाइटल टू द सैलरी और द अलाउंसेस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बट द सैलरी अलाउंसेस टू द प्रेसिडेंट। हमने बात है कि जैसे ही वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की वैकेंसी के ऊपर टेम्पररी पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे तो उनको सैलरी अलाउंसेस किस पे बेस पे मिलेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेस पे ही मिलेगी, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। क्लियर, ऑलराइट, समझ आ रही है चीज़ें। और लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट का, तो कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन एंड द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। हमें पता है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर है वो किसके बेस पे ली गई है, हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो था उसकी लाइन पे क्या किया है, हमने हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे कि अभी कमला हैरिस देखने को मिलती है, वो क्या करती है, प्रिजाइड करती है किसको, सेनेट को। और सेनेट क्या है, जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे ही यूएस कांग्रेस जो है उनका सेनेट है, यानी कि अपर हाउस ऑफ द सेनेट। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। उसको प्रिजाइड कौन करती है, वाइस प्रेसिडेंट, या करता है या करती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज़ द कमला हैरिस प्रेजेंटली देखने को मिलती है ना। तो उन्हीं लाइन पे हमने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट को की पोस्ट रखी है। हमारे भी वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हमारी राज्यसभा को प्रिजाइड करते हैं और काम करते हैं एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बट यहाँ पे स्लाइड सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि देयर इज़ अ डिफरेंस हो गया, द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड हो गया टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स द प्रेसिडेंट फॉर अ अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज और हर प्रेसिडेंट। मतलब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट जो है उसकी पोस्ट वैकेट हो गई, खाली हो गई, तो वो खुद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे और कंटिन्यू रहेंगे प्रेसिडेंट, जितना भी रिमेनिंग टाइम ड्यूरेशन तक है वहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनेंगे, जब वैकेंसी रहेगी प्रेसिडेंट की पोस्ट में और वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हमें पता है टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं, जिसमें भी मैक्सिमम 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट की वैकेंसी जो है फुलफिल की जाती है, वाइस प्रेसिडेंट वापस जाके अपनी पोस्ट लेते हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक बार प्रेसिडेंट बने तो पूरे जो रिमेनिंग टर्म है उसके अंदर भी वो क्या रहते हैं, एज अ प्रेसिडेंट ही रहते हैं। And it is evident that the constitution has not assigned any significant functions to the vice president in that capacity। हमें पता है significant functions है नहीं, उनका main function क्या है, to preside the राज्यसभा as a chairman of the राज्यसभा। Hence some scholars called him as a his superfluous highness। ही सुपरफ्लो ऑफ द हाइनेस की तरह ही क्या किया गया है, उनको कहा गया है, किसके सुपरफ्लो की तरह, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के एज अ सुपरफ्लो के तौर पे कहा गया है, यानी कि ऊपर ऊपर से हम बोल सकते हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट तो क्या है, वो तो पावरफुल होते हैं, पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक सुपरफ्लो है एज़ कम्पेयर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। ऑलराइट, तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ऑलराइट, और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 63 से 71 जो है वो क्या बात करता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का 5 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये 5 होते हैं, जिसमें से हमने प्रेसिडेंट देखा, वाइस प्रेसिडेंट देखा। ऑलराइट, तो ये था एंटायर चैप्टर। क्या क्या हमने डिस्कस किया, अगर हम एक बार रिपीट करें सारी चीज़ें, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की, फर्स्टली हमने बात की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 22nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ देखने को मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, किस तरीके से वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करते हैं, आर्टिकल 63 से 71 देखने को मिलते हैं। अमेरिकन मॉडल हमने फॉलो किया। इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर किस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा के जो हैं क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ क्या है, कंडीशन क्या है, अफर्मेशंस क्या है, कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, वैकेंसी इन द ऑफिस होती है तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके अलावा पावर्स एंड फंक्शन क्या है, और लास्ट में कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन एंड द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट,
तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर पूरा एंटायर चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, 19 चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी चीज़ें। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हमारी पूरी इंडियन पॉलिटी की, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू है। 19 चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया और आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी सारे चैप्टर जो हैं उसको 1 बाय 1 डिटेल में लेटेस्ट अपडेट के साथ कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।